कि आरोपी ने पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया। आर्यन केस में एसजी अनिल ने अपनी दलीलें शुरू कर दी। सिद्धांत, बहुत बड़ी बात कही है एसजी ने कि बहुत वक्त से ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे आर्यन खान। जी बिल्कुल, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एएसजी अनिल सिंह ने ये बात कोर्ट में कही है कि ये पहली बार नहीं था कि आर्यन खान ड्रग्स के उनके पोजेशन में तो नहीं पकड़ा गया, पर अरबाज के पास से पकड़ा गया या उस चेन से वो लिंक थे। इससे पहले भी 2 साल से वो ड्रग्स ले रहे हैं, ये बात कोर्ट को एसजी ने बताई है। और ये बात इससे साबित होती है कि जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जिसको एनसीबी कह रही है, जो कि चैट्स हैं आई क्लाउड की, व्हाट्सएप की चैट जो कह लें, उन चैट से साबित होता है कि आर्यन खान 2 साल से ड्रग्स ले रहे थे और उन्होंने 1-2 दफा बल्क क्वांटिटी ड्रग्स को भी प्रोक्योर करने की कोशिश की है। तो ये बात एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखी है। साथ ही एनसीबी ये भी कह रही है कि इन टोटल 11 लोगों को डिटेन किया था, जिनमें 8 लोगों को एप्रीहेंड किया और जिन पे मामला दर्ज किया गया। अनुज का रुख करेंगे मेरे से। अनुज भी इस खबर पर लगातार बड़ी अपडेट हमें दे रहे हैं। अनुज, अब जिस तरह से मामला 2 दिन का वक्त और है, 28 और 29 तारीख सिर्फ बची हुई है, अगर आज और कल में जमानत नहीं मिलती आर्यन खान को तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन 15 नवंबर तक कोर्ट बंद है। ऐसे में दिक्कतें बढ़ जाएंगी आर्यन खान की। जी बिल्कुल, और इसी वजह से अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब जो दलीलें शुरू कर दी गई हैं, खासतौर पर अनिल सिंह ने अपनी दलीलें शुरू की हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अचित कुमार, जिसको ड्रग्स पैडलर एनसीबी बता रही है कि अचित कुमार जो है वो एक्यूज नंबर 17 है और वो जो पकड़ा गया वो बाद में पकड़ा गया और कहीं ना कहीं उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी हुई थी एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 के स्टेटमेंट के आधार पर। यानी साफ तौर पर जो अनिल सिंह है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सेक्शन 29 जो है वो अप्लाई होता है। यानी साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि आर्यन खान जो है वो कम से कम 2 साल से कंज्यूम कर रहे थे ड्रग्स, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि कई बार जो है बल्क क्वांटिटी यानी कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स लेने की बात चैट के जरिए सामने आई है। यानी सेक्शन 29, वही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कोशिश जो रहेगी वो अनिल सिंह की ये रहेगी कि सेक्शन 29 यानी साजिश को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जा सके, और इसी बाबत वो अपनी दलीलें लगातार पेश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एक अटेम्प्ट जो है, एक कोशिश जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी की गई थी। यानी साफ तौर पे ये उनका कहना है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, बल्क क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदने की कोशिश पास्ट में की गई थी। यानी साफ तौर पर सेक्शन 29 क्यों स्टैब्लिश होता है, हमने जिस तरीके से देखा था कि अमित देसाई और मुकुल रोहतगी जब अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तो वो सेक्शन 29 को कहीं सिरे से खारिज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वो तो इस पूरे मामले में बनता ही नहीं। अब जब एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलीलें शुरू की तो उन्होंने सेक्शन 29 क्यों स्टैब्लिश होता है इस बाबत अपनी वो तर्क दे रहे हैं। अभी जो है साफ तौर पे रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती केस के बारे में भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से वो केस जो था वो नॉन बेलेबल था। यानी साफ तौर पर अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से एनसीबी जो है वो जमानत याचिका का विरोध करने के लिए अपनी दलीलें पेश कर रही है। उनका ये कहना है कि आर्यन खान जो है ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले भी करीब 2 साल से वो जो है वो ड्रग्स ले रहे थे और कई बार जो है वो बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स जो है वो खरीदने की कोशिश की गई थी। जी, तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। कोर्ट रूम में दलीलें शुरू हो चुकी हैं। एसजी अनिल सिंह ने साफ साफ कहा है कि आर्यन ने 2 साल से ड्रग्स लेना शुरू किया, बल्क में उनके पास क्वांटिटी मिली है। अनुज, मैं समझना चाहता हूं, सेक्शन 29 की बात हम कर रहे थे, साजिश की बात कर रहे थे, जैसा कि एनडीपीएस कोर्ट में, सेशन कोर्ट में एनसीबी की यही दलील थी कि साजिश का मामला बनता है, और एसजी अनिल सिंह ने साफ साफ कह दिया कि 2 साल से वो ड्रग कंज्यूम कर रहे थे और बल्क क्वांटिटी उनके पास ड्रग्स की थी। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट का भी हवाला वो दे रहे हैं। अगर ये बात साबित हो जाती है, इस बात पर अगर जज इस बात को कंसीडर करते हैं तो जमानत यहां से भी मुश्किल लग रही है आर्यन की। जी बिल्कुल, अगर इस बात को वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं और ये इस्टेब्लिश कर देते हैं कि सेक्शन 29 इस पूरे मामले में बनता है,
तो निश्चित तौर पर कठिनाइयां जरूर बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुकुल रोहतगी और अमित देसाई की बात की जाए तो जाने माने वकील हैं, पुराना काफ़ी पुराना अनुभव है। ऐसे में उनकी जो कोशिशें रहेंगी वो जो दलीलें पेश की जा रही हैं एनसीबी की तरफ से, उसे डेमोलिश करने की कोशिश पूरी तरीके से रहेगी। शुरू में भी उन्होंने ऐसा ही किया था जब वो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, और अब जब एनसीबी अपनी दलीलें पेश कर रही है उसके बाद जब वो काउंटर दलील पेश करेंगे तो इस बाबत वो तमाम बातें वो दलीलें अपनी पेश करेंगे कि क्यों इस पूरे मैटर में सेक्शन 29 नहीं बनता है। तो साफ तौर पे लगातार हम देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग जो है वो पूरी तरीके से हियरिंग शुरू हो चुकी है। अब एएसजी अनिल सिंह लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। वो सेक्शन 8C जो है वो इस वक्त पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से किसी के पास, अगर इसमें साफ तौर पे उनका ये कहना है कि इफ़ देयर इज़ नो पोजेशन, यानी अगर किसी के पास से मिला है, अगर नहीं भी मिला है तो क्यों सेक्शन 8C जो है वो बनता है। तो साफ तौर पे उनके कोशिश जो है वो हम देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो जो सेक्शंस लगाए गए थे एनसीबी की तरफ से उसे वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अनुज, तो बड़ी खबर यह है कि कोर्ट रूम में जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। एसजी अनिल सिंह लगातार एक के बाद एक दलीलें रख रहे हैं क्यों जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सेक्शन 29 का जिक्र किया, कहा कि साजिश का मामला बनता है इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हैं, एक ये वजह भी बनती है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने दूसरी वजह बताई कि वो 2 साल से ड्रग कंज्यूम कर रहे थे, जैसा कि मेरे सहयोगी सिद्धांत और अनुज बता रहे थे। एक ये वजह भी है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एनसीबी ने यह भी दलील दी है कि हमारे गवाह होस्टाइल हो जाएंगे, जांच पर असर पड़ेगा, सबूतों को असर पड़ेगा, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी की अनुज लगातार यही कोशिश होगी कि किसी भी कीमत पर वो जमानत करवाएं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शौविक का जो मामला, उसके जो एग्जाम्पल दिया गया कोर्ट रूम में कि वो भी जमानत के योग्य नहीं थे, लेकिन उनको भी जमानत मिली। ऐसे में मुकुल रोहतगी की कोशिश होगी, क्योंकि अगर कल तक जमानत नहीं मिलती है तो 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ेगा। अनुज, और क्या कुछ अपडेट है सेक्शन 8C को लेकर जो आप बता रहे थे, उसका मामला किस तरह से बनता है? जी देखिए, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि भले ही पोजीशन से नहीं मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स के बारे में जानकारी थी, तो इस वजह से जो है ये पूरा सेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अभी वो क्लॉज बता रहे हैं, एनडीपीएस की जो क्लॉज है उसके बारे में बता रहे हैं, पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इवन इफ देयर इज नो कंजम्पशन, even if the person has possession and not consumption, then he is punishable under section 8C। किस तरीके से कंसीसियस पोजेशन के बारे में ये बता रहे हैं, यानी साफ तौर पे उनका ये कहना, देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि जब मुकुल रोहतगी ये बात कह रहे थे, जब वो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो वो बार बार ये बता रहे थे कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला था, और अगर किसी साथी के पास से ड्रग्स मिलता है तो आर्यन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को डिमोलिश करने के लिए, इसी बात पर ये अपनी दलीलें जो हैं वो पेश कर रहे हैं एएसजी अनिल सिंह। अभी आगे जब दलीलें पेश होंगी तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जमानत याचिका का विरोध करने के लिए जो एफिडेविट दाखिल किया गया था उसमें गवाह को हॉस्टाइल करने की बात कही गई थी, वो भी आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे जिरा शुरू होगी कुछ समय बाद इस बात की भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल जो है वो लगातार दलीलें दी जा रही हैं एएसजी अनिल सिंह की तरफ से। जी अनुज, एसजी अनिल सिंह ने यह भी कहा है कि अगर 2 लोग साथ में रहते हैं, एक के पास ड्रग्स है और दूसरे को अगर पता है कि ड्रग उसके पास है, तो भी वो कॉन्शियस पोजीशन की श्रेणी में आता है, यानी 8C जो सेक्शन है वो तो बनता ही बनता है। तो एसजी अनिल सिंह लगातार इस कोशिश में है कि इस बात को स्टैब्लिश कर दें कि आर्यन खान जानते थे कि ड्रग्स कहां पे है, किसके पोजीशन में है, और वो कंज्यूम करने वाले थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2 साल से ड्रग कंज्यूम कर रहे थे, बल्क क्वांटिटी उनके पास से मिली है। सेक्शन 29 का हवाला दिया, सेक्शन
सेक्शन 28, सेक्शन 27 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कंज्यूम की हो या ना की हो, लेकिन अगर आपके साथी के पास ड्रग्स हैं, आप कंज्यूम करने वाले थे और आपको इस बाबत जानकारी थी, तो आप भी इक्वली उतने ही दोषी हैं जितना कि ड्रग्स रखने वाला। अनुज, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कोर्ट रूम से और क्या अपडेट आपके पास है? मुकुल रोहतगी के बाद अब एसजी अनिल सिंह तमाम दलीलें रख रहे हैं और कोशिश यही होगी कि आर्यन खान को जमानत ना मिले। जी देखिए, अभी एसजी अनिल सिंह का ये कहना है कि दोनों जो हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, दोनों ने एक साथ दोनों क्रूज पर गए, दोनों अपना रूम साझा करने वाले थे। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उसको पता था, आर्यन खान को जो है वो पता था कि अरबाज के पास जो है वो ड्रग्स है। सेक्शन 8 जो है वो किस तरीके से एक्यूज नंबर 1 पर बनता है, इस बारे में वो लगातार बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिला था उसके बारे में भली भांति वाकिफ थे आर्यन खान, और उस ड्रग्स का सेवन जो है वो क्रूज पर करने वाले थे। इसे बाकायदा उन्होंने एडमिट भी किया है अपने बयान में। उसके बाद उनका एसजी अनिल सिंह का ये भी कहना है कि सेक्शन 21 की बात बता रहे हैं कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। साथ ही साथ अभी इस बीच अब जो है रोहतगी ने, जो मुकुल रोहतगी हैं, जो कि आर्यन खान के वकील हैं, वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। देखिए, जिस तरीके से मुकुल रोहतगी उस दिन भी ये बात कह रहे थे कि इनके पास से नशीला पदार्थ मिला नहीं था, इनका मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं था, इनके पास पैसे थे नहीं, तो ऐसे में ड्रग्स के कंज्यूम करने का, ड्रग्स को प्रोक्योर करने का मामला बनता ही नहीं है। अनुज, मेरे सहयोगी हिमांशु भी न्यूज रूम से